खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर जेडीयू के उम्मीदवारों का दूसरा लिस्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे हम 44 उम्मीदवारों की सूची, दूसरी सूची जारी कर दी गई है। वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह, नरकटिया से विशाल साह, केसरिया से शालिनी मिश्रा, शिवहर से श्वेता गुप्ता, लोखा से सतीश साह, सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, अररिया से शगुफ्ता अजीम। साथ ही आपको अगर बताएं तो जोगीहाट से मंजर आलम, ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल, अमौर से सबा जफर, चैनपुर से जमा खान, काराकाट महाबली सिंह, बेलहर से मनोज यादव, नोखा से नागेंद्र चंद्रवंशी, नवादा से विभा देवी, झाझा दामोदर रावत, चकाई से सुमित कुमार, बेरागंज से मनोरमा देवी। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को हम बताएं, जहां पर एनडीए में सब कुछ अब धीरे धीरे फाइनल होता नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि धीरे धीरे सभी चीजें एनडीए के खेमे में, एनडीए के पक्ष में। जेडीयू के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट यहां पर जारी हो चुकी है। 44 उम्मीदवारों के नाम जारी किए जा चुके हैं। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, जेडीयू के उम्मीदवारों का दूसरा लिस्ट जारी हो चुका है। 44 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। नहीं, बिल्कुल। और सबसे खास बात ये है कि जेडीयू ने इस बार जो सूची जारी की है, अपने सभी उम्मीदवारों के लिए जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से भी सूची जारी की है जेडीयू। अति पिछड़ा समाज के 27 उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा पिछड़ा समाज के 22 उम्मीदवारों को मैदान में जेडीयू ने उतारा है। सामान्य उम्मीदवार 22 हैं और एससी एसटी शेड्यूल कास्ट के 15 उम्मीदवार हैं। अल्पसंख्यक 4 उम्मीदवार हैं और 13 महिला उम्मीदवारों को जेडीयू ने टिकट दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर एक जो ये माना जा रहा था कि जेडीयू किस तरह से सामाजिक समीकरण को साधेगी, क्योंकि जेडीयू ने साफ तौर पर ये बता दिया था, क्योंकि नीतीश कुमार जब टिकट बांट रहे थे, जब सिंबल बांट रहे थे और जो पहली सूची आई थी, मैंने पहले भी कहा था कि काफी बैलेंस सूची नजर आ रही है। हालांकि कई नए चेहरों को उसमें शामिल किया गया है। लगभग 27 नए चेहरे थे और इसके अलावा चेहरे बदले भी गए हैं और कुछ पुराने चेहरों को भी तरजीह दी गई है। तो स्वाभाविक तौर पर यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है, जो उनका सोशल इंजीनियरिंग रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका असर दिखेगा। और जो पूरी सूची है, सूची के साथ जातीय समीकरण का भी हिसाब किताब रखा गया है और उसके आधार पर जेडीयू ने अपनी सूची जारी कर ली है। अब देखना होगा कि एलजेपी आर की जो सूची आती है वो किस तरह की सूची होती है। क्या उसमें ऐसी भी नौबत आती है कि क्या किसी सीट पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति आ जाए, क्योंकि महागठबंधन में कई सीटों पर नजर आ रहा है कि फ्रेंडली फाइट की स्थिति होगी। और मुकेश सहनी अब अलग से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं इस मुद्दे पर। तो देखना होगा कि किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन जेडीयू ने पूरी नपी तुली सूची अपनी जारी कर दी है और सभी उम्मीदवारों को लगभग सिंबल भी दिया जा चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।